के विस्तार बढ़े। असीम जो सदगुरु ही असीम दिखाता है। ये असीम क्या है? निरंकार ही है। ये असीम की ओर, इसकी ओर प्रगट करे, इसकी ओर बढ़े, बढ़ोतरी करे, विस्तार करे। किसकी ओर? इस असीम की कृपा की ओर। तो शास्त्र में सदगुरु ही दिखाता है, और सदगुरु का काम ही क्या है? जो अंधेरे से उजेरे में कर देना, बस। बाकी कर्म तो शास्त्र जी अपने को ही करना है। जैसे कि महात्माओं ने अभी बताया, हमारे श्री सीतावर जी भाई साहब, कि हर इंसान की सोच अपनी अपनी अलग होती है। जो सोचते हैं अच्छा ही होता है, और होए क्यों ना भी, क्योंकि शास्त्र रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी। हर प्राणियों में ईश्वरीय अंश है। तो जो ईश्वरीय अंश हर प्राणियों में है, तो शास्त्र जी हर इसी का अंश जो सच्चे मन से सोचेगा तो सही ही होगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी परमात्मा की ही अंश है। तो शास्त्र जी हर किसी का जो सोचता है अपना ही अंश अच्छा होता है, और हर किसी को सदगुरु यही शास्त्र जी प्रोत्साहित करता है, बताता है कि आप कर्म करो, और किसकी तरफ करो? इस निरंकार की ओर करो, इस असीम कृपा की ओर करो। तो शास्त्र सदगुरु का काम केवल शास्त्र जी बता देना और रास्ता दिखा देना, पर कर्म तो अपना ही। क्योंकि कहते हैं कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस कीन तो तस पर चाखा। शास्त्र जी जैसे हम कर्म करेंगे उसी तरफ शास्त्र जी हम उसी का शास्त्र जी हमारे भोगेंगे। तो हम अरदास यही अरदास करता है कि दास भी आप जी के चरणों में ये जो जीवन बचा है इतना शास्त्र व्यतीत हो आप जी के चरणों में, और अच्छे ही कर्म करके शास्त्र जी जीवन को यापन कर पाए। शास्त्र प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए। संगत जैसे कि बेनती की थी, महात्मा विजय मंडल जी विचारों में आगे बढ़ लेंगे, और इनके बाद महात्मा दलीप जी तैयार रहेंगे गीत रूप में। परम पूजनीय प्यारी सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, आओ सत्संग जी लाख लाख शुक्र है हमारे सच्चे दास की बड़ी नवाज जो ये दास का सेवा करने का मौका मिला। आप संत महापुरुषों की चरण धूल इनकी रहमो करम से मिला प्यारे सत्संग। अक्सर महात्मा जी कहते हैं कि कौन पूछता, कोई पूछने वाला भी नहीं था प्यारी सत्संग। ऐसे रोले पड़े हुए थे रास्ते में। आप संत महापुरुष जैसे अभी एक एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। ये चलती फिरती मंदिर है, जिसने सत्संग जी ब्रह्म को जान लिया वही ब्रह्म ज्ञानी है। जब सत्संग जी ब्रह्म ज्ञानी के साथ में मिल जाते हैं तो फिर सत्संग जी ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार महात्मा 2017 में दास को मिला था, महात्मा श्री कुमार जी, जो दास को इनकी चरणों में लाके बैठाए हैं। मगर जब तक ये नहीं चाहता प्यारे सत्संगी तब तक ये नहीं हो सकता। इनके दरबार में वही आता है जो ये चाहता है। जब आप संत महापुरुषों से मिले तो मालिक ने अपने चरणों में लगाए, सेवा सुन सत्संग के साथ में जुड़े, और फिर सत्संग इस मालिक विस्तार खुद सत्संग जी प्रकट कराए। जब इनकी दर्शन हुआ तो रोंगटे खड़े, फिर मालूम पड़ा अपनी औकात और इनकी सौगात। तभी मालूम पड़ा कि कौन पूछा था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ चिराग का तेरी रोशनी से पहले। आज उस रोशनी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्री में जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलते हैं इंसान को जिंदगी शुरू नहीं होता। जैसे महात्मा जी ने अभी जो अपने बचनों ने फरमा के गए हैं कि विस्तार असीम की ओर, अपने मनों के विस्तार करना है। इसमें से सत्संग जी हमें दुर्भावना निकालना है। जितनी भी सत्संग जी मैल होती है उसको सत्संग जी इनको निकालना है। किसी के साथ संगत जी हमें प्रति निंदा नफरत ये सब को निकालना है। तभी सत्संग जी हमारा मन विस्तार की ओर लगा रहेगा। अक्सर महात्मा जी कुछ बताते थे कि सबसे बड़ी दात ये तुझको बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत रब की सारा माल पर आया है। मन की कहने पर तो होता बार बार तो बार, सारी दुनिया अपनी समझे झूठा करता है अहंकार। कुटुंब कबीला महल अटारी जितनी तेरी माया है, दृष्टवान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। इसे प्रभु का दास समझ के इसका लाभ उठाएगा,
अहंकार का रोग मिटेगा, तो बंदे सुख पाएगा। जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। कहे अवतार ये पहला वर्ण है, तन मन धन निरंकार का है। प्यारी साथ संगी दासिनी वचनों से क्षमा कर सेवा सुमन सत्संग करते हुए अंत समय आप जी के चरणों में निभे साथ संगी बड़े प्यार से कहिएगा। दान निरंकार जी जैसे कि बेटी की थी महात्मा दलित जी गीत रूप में आशीर्वाद लेंगे और इनके बाद महात्मा बलराज जी तैयार रहेंगे। सत्संग जी प्यार से कहना निरंकार जी। सत्संग एक रचना है, ऐसा भगवान करना। खुदा खुद आया है, खुद रूबरू दिखलाने को। खुदा खुद आया है, खुद रूबरू दिखलाने को। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। खुदा खुद आया है। धर्म इंसान का इंसान भूल जाता है, लेके पैगाम खुदा का खुदा आता है। बिछड़े रब से मिलाए, टूटे घर को बसाए। बिछड़े रब से मिलाए, टूटे घर को बसाए। वैर नफरत की कड़ी दीवारों को गिराए। वैर नफरत की खड़ी दीवारों को गिराए। बख्श देता है, बख्श देता है गुनाहों को संभल जाने से। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। खुदा खुद आया है, खुद रूबरू दिखलाने को। खुदा खुद आया है, खुद रूबरू दिखलाने को। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। प्यार बलिदान है, एक त्याग है, कुर्बानी है। प्यार बलिदान है, एक त्याग है, कुर्बानी है। प्यार का धन जो लुटाए वो महादानी है। प्यार सबको सिखाए, सबको अपना बनाए। रहमतों को लुटाए, सबकी बिगड़ी बनाए। स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन जाए संसार सर झुकाने से। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। खुदा खुद आया है, खुद रूबरू दिखलाने को। खुदा खुद आया है, खुद रूबरू दिखलाने को। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। कोई महरूम ना रह जाए खुदा पाने को। प्यारी साथ प्यार से कहना जी जैसे कि बेटी की थी महात्मा के चरणों में बलराज जी और इनके बाद कभी महात्मा राजकुमार जी तैयार रहेंगे जी। सतगुरु जी के अपार कृपा से आप सभी संत महात्माओं के चरणों में बैठकर इस निरंकार परमपिता परमेश्वर का गुणगान करने का अवसर मिला है। साधन जी
साधन जी ऐसे संतों महात्माओं आप दास को अपने चरणों से लगा के रखना और सत्संग सेवा से हमेशा जोड़ के रखना और आप जी का जो भी वचन आता है दास उसे सुन करके अपने जीवन में उतार पाए और उस पे चल पाए। साधन जी बोलना काफी नहीं है साधन जी, आप जी का वचन दास के जीवन में जब तक उतरे ना साधन जी वो साधन जी फिर हम सत्संग में तो जुड़े हैं लेकिन आप जी का वचन जब तक जीवन में न उतरे साधन जी तो आना जाना होता है साधन जी। दास का मेमोरी बहुत ढीला है साधन जी, तो दास प्रयास करते रहता है आप जी का वचन सुनने के लिए और अपने जीवन में धारण करने का साधन जी। तो दास के ऊपर रहमत बनाए रखो साधन जी, दास आप जी का वचन को पालन कर